ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान, ये श्रीमद् भगवद गीता है, अध्याय 3 चल रहा है। भगवान, मूढ़ पुरुष का लक्षण क्या है? कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, जिसका अंतःकरण यानी मन जो है वो अहंकार से मोहित हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, मैं ही तो करने वाला हूँ, मैंने इसका अच्छा भी किया और मैंने इसका बुरा भी किया है। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी कि मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। यानी गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। कह रहे भगवान कि ये त्रिगुणात्मक माया के कार्य जो हैं, 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और शब्द आदि जो 5 विषय हैं, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। ये सब के सब जड़ हैं भगवान। आगे भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हुए उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। बिल्कुल सत्य भगवान है। भगवान यहाँ कहने का मतलब भगवान के ये है, यदि कोई मूढ़ है, वो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है, तो हम उसे अपने स्वरूप के बारे में जानने के बारे में कहेंगे तो समझ नहीं पाएगा। उससे कहेंगे भाई जो पूजा करना व्यर्थ है, इसको मत करो, अपने स्वरूप को जानो, तो इतनी जल्दी वो नहीं समझ पाएगा उसको। तो इसलिए यदि वो ईश्वर की आराधना करे, परमात्मा का आराधना थोड़ा बहुत करे, जो भी कर रहा है उसे करने दो। उसको मन में ऐसी कोई बात मत बोलो जिससे वो करना भी जो थोड़ा बहुत कर रहा है वो भी छोड़ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी उसके मन को विचलित न करें यदि आप ज्ञानी हैं तो भी। इसलिए हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित है और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, भगवान ने कहा उनको मूर्ख कहा है। उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानी में, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। क्यों? क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो लोग दोष दृष्टि शास्त्र वाक्यों की सत्यता में तर्क करने वाली बुद्धि से रहित और श्रद्धा संपन्न होकर मेरे इस मत का आचरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यानी न उन्हें कोई भी कर्म उनको लगता नहीं है। जो लोग निष्काम कर्म का आचरण नहीं करते हैं, वे अविवेकी संपूर्ण ज्ञान से मूढ़ होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहें तुम ऐसा ही जानो। आगे कह रहे हैं भगवान कि ज्ञानी का निग्रह तो यह है कि सृष्टि की सत्ता है ही नहीं, यह जो कुछ है ये सब क्या है? मनोराज्य है, मन का विलास है।
इस प्रकार ज्ञानी तो संसार के मूल का उच्छेद कर देता है, किंतु मूल का उच्छेद होने पर भी प्रपंच की प्रतीति तो होती ही है। जैसे जड़ कट जाए पर कुछ समय तक वृक्ष की हरियाली बनी रहती है, इसमें निग्रह कुछ नहीं हो सकता। बोधवान और अज्ञानी की सारी क्रिया तो प्राय एक से ही देखी जाती है, किंतु बोधवान की निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रहती है, किंतु तत्ववेत्ता का बाह्य व्यापार भी राग द्वेष रहित और न्याय अनुकूल होता है। भगवान कितनी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी की निवृत्ति भी प्रवृत्ति का फल देती है और बुद्धवान की प्रवृत्ति भी निवृत्ति ही है। बुद्धवान की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप ही, क्योंकि बुद्धवान जानता है कि संसार की सत्ता नहीं है, और अज्ञानी की निवृत्ति प्रवृत्ति का ही फल है। यानी अब अज्ञानी के मन में ये बात है कि संसार की सत्ता है, जो प्रपंच दिखाई दे वो सत्य है। भगवान बड़ी अच्छी बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो, काम का इंद्रिय मन बुद्धि में निवास स्थान है, इसलिए इन तीनों से कामना चाहना को रोकना असंभव है, जब तक कि बुद्धि से परे अर्थात अपने स्वरूप को जान न लिया जाए। भगवान तत्ववेत्ता को राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि वह संसार को सत्ता शून्य देखता है। राग द्वेष तो जिज्ञासु में भी नहीं रहता है, फिर भी उसे इनसे सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये साधन में बाधक है। राग द्वेष जो है, ज्ञानी अज्ञानी सभी लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं देखो, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में जो राग द्वेष स्थित है उनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनके साधन में विघ्न डालने वाले हैं। इंद्रियां अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करती ही हैं, जैसे नेत्रों का काम देखना है, सुनना नहीं है। श्रोत्रों का काम क्या है? सुनना है, देखना नहीं है। इंद्रियों की चेष्टा या उनके विषय साधन में बाधक नहीं है, उनके प्रति राग द्वेष ही बाधक है। इसलिए आवश्यकता क्या है कि अपना भाव बदलने की, इंद्रियों को रोकने की नहीं, क्योंकि रोकोगे तो और बढ़ेगा। क्योंकि जब तक इंद्रियां हैं तब तक उनके विषय भी रहेंगे ही। अतः यही प्रयत्न करते रहना चाहिए कि अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष न हो। प्रतिपक्ष भावना अर्थात ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कि अब अमुक कार्य अभी नहीं करूँगा। इंद्रियों के विषय में राग द्वेष शून्य प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह समझना ठीक नहीं कि इंद्रियों की प्रवृत्ति न होने पर ही कल्याण होगा। विषय में प्रवृत्ति तो सुसुप्ति में भी नहीं होती है, और सुसुप्ति होती सभी को है, तब तो सभी को सुसुप्ति में कल्याण हो जाना चाहिए। यहाँ इंद्रिय शब्द 2 बार आया है, उसमें प्रत्येक इंद्रिय समझनी चाहिए। प्रणाम भगवान, आगे कल। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।